हाल ही में एक प्रकरण बड़ा वायरल हो रहा है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक बयान को लेकर के पानीपत की लड़ाई जीतेंगे। आप क्या समझते हैं? देखो, मैं संजय भाई एक चीज कहना चाहूंगा। हुड्डा साहब शायद ये बात भूल गए कि पानीपत की लड़ाइयाँ तो विदेशी आक्रांताओं ने जीती है और इस देश को हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा उन चीजों का जो वो जीते, वो लड़ाई जीते। तो मैं तो अब कहता हूँ ये बदला हुआ भारत है। अब अब्दाली और मोहम्मद हरनी, अब तो रामपाल और धर्मपाल जीतेंगे और हरियाणा प्रदेश की जीत होगी, ये उनको सोचना चाहिए। फतेहपुरी गांव की जो महिला कोच है, राष्ट्रीय खिलाड़ी, उस प्रकरण को लेकर के विभिन्न पंचायतों का आयोजन किया जा चुका है। आप क्या समझते हैं? नहीं संजय भाई, बेटी हमारी हो या किसी और की, सबकी साथ लिए सबकी, उसमें कोई बात ही नहीं है। देखिए, न्याय होना चाहिए। मामला अब उसकी जांच कमेटी भी बन गई, एसआईटी भी बन गई और हरियाणा पुलिस की सीनियर अधिकारी भी एक जांच कर रही है। जो जांच में निकल गया, मैं तो एक चीज मानता हूँ, दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई बड़ा है कोई छोटा है। भारत जोड़ो यात्रा काफी चर्चित रही, काफी सुर्खियां भी बटोरी, किस संदर्भ से देखते हैं? देखिए, अब जैसे हरियाणा प्रदेश के अंदर लोग तो कोई अजूबा होता है उसको देखने आते हैं, तो मैं एक वो तो राहुल गांधी जी तो एक अजूबा है, लोग बस उनको देखने मात्र के लिए। बार बार क्यों सफाई देनी पड़ती है? बार बार तमाम जो हरियाणा प्रदेश के सरपंच हैं वो टोहाना पहुंच रहे हैं, देवेंद्र बबली जी को वो मिलना चाह रहे हैं, उनका घेराव करना चाह रहे हैं, उनको चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन सरपंचों के मन में कहीं ना कहीं ये है और सरकार हम पर भरोसा नहीं कर रही है। तो भाई देखिए, इसमें कोई नहीं, सरकार के नियम है, कई बार बदलते भी रहते हैं। पहले राशि कम थी, उसको बढ़ाया भी सरकार नहीं था। क्यों आपको ये कहना पड़ता है कि गठबंधन धर्म निभाएंगे, 2024 में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कहीं कोई दरार नहीं है? इस तरह की चीजें या परिस्थितियां कैसे आती हैं? आप क्या समझते हैं? भादरोड के पूर्व मंत्री मांगेराम राठी के पुत्र हैं, आत्महत्या प्रकरण है और उसमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम एफआईआर हुई है। आप क्या समझते हैं? किस तरह से क्या मामला है, कैसे आपकी क्या इसमें नजरिया है? कि दोषी कोई बख्शा नहीं जाए, क्योंकि कानून का राज और बेकसूर को कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार कार्यालय में। और आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मौजूद हैं जननायक जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और हल्का बादली के अध्यक्ष अजय गुलिया जहांगीरपुर। अजय भाई, स्वागत है आपका समाचार कैरी में। धन्यवाद, नमस्कार। समाचार कैरी के सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार जी। अजय भाई, हाल ही में कुछ प्रकरण ऐसे हैं जिन्होंने आम जन का अपनी ओर ध्यान खींचा है। आप जिस हल्के के अध्यक्ष हैं, बादली हल्के से आप रिप्रेजेंटेट करते हैं, यहां पर हाल ही में एक पंचायत हुई थी गुलिया तीसा की। रेल ऑर्बिटर के मुआवजे की बढ़ी हुई मांग को लेकर के कुछ किसान आंदोलनकारी भी हैं। टोल पर जो असोदा टोल है वहां पर किसान लगातार रेल के मुआवजे को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की चीजें, प्रदर्शन और किसानों का यह जो मांग है, कितनी जायज है? आप क्या समझते हैं? नहीं, देखिए संजय भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुष्यंत जी ने आश्वासन ही नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने इनके सामने स्पष्ट भी किया है किसानों के साथ न्याय होगा। जो इनकी मांगे उन पर विचार किया जा रहा है और लगभग इनकी सारी मांगे मान लेंगे। हाल ही में आप ही के क्षेत्र बादली हल्के से आप संबंध रखते हैं। फतेहपुरी गांव की जो महिला कोच है, राष्ट्रीय खिलाड़ी, उस प्रकरण को लेकर के विभिन्न पंचायतों का आयोजन किया जा चुका है। आप ही के क्षेत्र बादली में एक बड़ी पंचायत गुलिया तीसा की हुई, उसके बाद धनखड़ बारा के चबूतरे पर डावला गांव में एक पंचायत हुई है। 23 तारीख तक का सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। आप क्या समझते हैं? किस संदर्भ से देखते हैं पूरे मामले को? नहीं संजय भाई, बेटी हमारी हो या किसी और की, सबकी साथ लिए सबकी, उसमें कोई बात ही नहीं है। देखिए, न्याय होना चाहिए। मामला अब उसकी जांच कमेटी भी बन गई, एसआईटी भी बन गई और हरियाणा पुलिस की सीनियर अधिकारी भी एक जांच कर रही है। जो जांच में निकल गया, मैं तो एक चीज मानता हूँ, दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई बड़ा है कोई छोटा है, और सभी को न्याय का अधिकार है। न्याय मिलना चाहिए और हमारी बेटी को जरूर न्याय मिलेगा। बात अगर बादली हल्के की करें, लगातार यहां पर जिस तरह से लगातार उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मुलाकात भी की है, किसानों का प्रतिनिधिमंडल भी वहां मिला है। उससे पहले नगर पालिका में भी लोग दुष्यंत चौटाला के पास गए थे। इन सब तमाम चीजों को लेकर के जैसे कई गांवों में शिकायतें आ रही है, पानी भरा हुआ है, जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है, रोडों में भी कुछ दिक्कत है, तमाम ये चीजें। अब तो सारी चीजें क्लियर है, सरकार स्पीड से काम करना चाह रही है, सरकार पूरी तरह ग्राउंड पर काम करती दिखती भी है। इन सब समस्याओं को लेकर के अजय गुलिया क्या समझते हैं? नहीं देखो संजय भाई, इसमें सोचने की बात ही नहीं है। लोग चाहते थे, वही फैसला बादली में हुआ। लोगों ने कहा कि हम इस पर वोटिंग चाहते हैं, दुष्यंत जी ने तुरंत आदेश करे, वोटिंग हुई, जो लोगों ने चाहा वो फैसला हुआ। और देखिए, रोडों की जो बात थी, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, अब तो टेंडर भी हो गए, टेंडर प्लॉट हो गए। बहुत जल्दी आपके बीच में मैं मानता हूँ
कि 1 से सवा महीने में ये सारे काम रोड बन करके तैयार होंगे। और बादली विधानसभा क्षेत्र के लिए तो खुशी की बात है कि बहुत सारा पैसा यहाँ आया है विकास के कामों के लिए। जो फाइलें हमारी लगी थी वो दुष्यंत जी ने अप्रूव करने का काम करा है। जिन गाँव में है पानी की समस्या है उन गाँव से पाइप दबा करके और ड्रेन में डाली जाएगी ताकि वहाँ पानी ना भरे और लोगों को कोई परेशानी ना हो। भादरोड के पूर्व मंत्री मांगेराम राठी के पुत्र हैं, आत्महत्या प्रकरण है और उसमें एक पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के नाम एफआईआर हुई है। आप क्या समझते हैं, किस तरह से क्या मामला है, कैसे आपकी क्या इसमें नजरिया है? नहीं संजय भाई, देखो ये जांच का विषय है। परिवार ने क्या कहा है, परिवार ने क्या आरोप लगाए हैं, एफआईआर हुई है कि नहीं। देखिए प्रदेश में और देश के अंदर कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा, जांच में जो निकल करके आएगा वो होगा। अब तो हम ऐसी स्थिति में नहीं है किसी के ऊपर कुछ कोटों का टिप्पणी करें। जब जांच हो रही है, जांच में जो निकल करके सामने आएगा, मैं तो एक चीज़ कह देता हूँ कि दोषी कोई बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि कानून का राज और बेकसूर को कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए जो जांच में निकल करके आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अच्छा भाई, लगातार आप अपनी पार्टी की बात को रखते नजर आते हैं, विभिन्न चैनलों पर भी आप बोलते हैं। बार बार क्यों सफाई देनी पड़ती है? बार बार मतलब मेरे कहने का मतलब है कि बार बार क्यों आपको ये कहना पड़ता है कि गठबंधन धर्म निभाएंगे, 2024 में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कहीं कोई दरार नहीं है? इस तरह की चीजें या परिस्थितियां कैसे आती हैं, आप क्या समझते हैं? नहीं देखिए, दुष्यंत जी की एक सोच है कि जो मैनिफेस्टो हमारा था, जो वादे हम लोगों से बीच में करके आए थे, वो सारे वादे पूरे होने चाहिए। उसको लेकर के कभी दुष्यंत जी अपनी मांगे रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी एक हमारी सीनियर पार्टनर होने के नाते वो पूरा भी करती है। लेकिन कभी कोई अगर कोई देरी होती है, क्योंकि दुष्यंत जी इस बात को लेकर के बिल्कुल सजग है कि जो वादे मैं लोगों के बीच में करके आया था, जिसके रूप में लोगों ने वोट दिया था, 17% वोट के रूप में अपना आशीर्वाद दिया था, वो सारे वादे पूरे होने चाहिए। तो उनको लेकर के चलते रहते हैं और हमने तो आज से पहले गठबंधन धर्म निभाया भी है, आगे भी निभाएंगे। और इसमें कोई वो नहीं है, सरकार अच्छी चल रही है, अच्छा काम कर रही है और लोगों के अनुरूप फैसले ले रही है। जननायक जनता पार्टी चर्चा में रहती है, बात विवाद की करें या बात हाल ही में सरपंचों के प्रकरण की करें, घोषणा की गई है, तमाम सरपंचों द्वारा ज्ञापन दिए जा रहे हैं। आप ही के हल्का बादली में जो नवनियुक्त ब्लॉक प्रधान है, पेड़पा गांव से सरपंच संदीप गुलिया, उनके नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। ये जो पूरा प्रकरण है, तमाम जो हरियाणा प्रदेश के सरपंच हैं वो टोहाना पहुंच रहे हैं, देवेंद्र बबली जी को वो मिलना चाह रहे हैं, उनका घेराव करना चाह रहे हैं, उनको चेतावनी दे रहे हैं। इन सारी चीजों को आप किस नजरिए से देखते हैं? सरकार कह रही है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए हम ये नीति लेके आए हैं, इन टेंडरिंग की मैं बात कर रहा हूं अजय जी, लेकिन सरपंचों के मन में कहीं ना कहीं ये है कि उससे पहले जो हमारी पावर थी 20 लाख रुपए की, वो कम कर दी गई और सरकार हम पर भरोसा नहीं कर रही है। आप क्या समझते हैं? आपका बड़ा अनुभव है, आप पैनलिस्ट भी रहे हैं, ये जो पूरा प्रकरण है इसको समझना चाहते हैं। नहीं संजय भाई, देखिए इसमें कोई नहीं, सरकार के नियम है, कई बार बदलते भी रहते हैं। पहले राशि कम थी, उसको बढ़ाया भी सरकार ने था जी। और दुष्यंत जी ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग चाहेंगे, सरपंच को चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो लोग चाहेंगे उसी के अनुरूप फैसला होगा। देखिए कोई भी नई चीज़ आती है तो कभी समझने में या कुछ लोग उसको आप ये माने किसी अदरवाइज उस बात को ले लेते हैं, तो समझने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में कुछ परेशानी आती है। लेकिन इसके बाद भी मैं आपके टीवी चैनल पे एक बड़ी बात कह देता हूँ, जो हरियाणा प्रदेश के लोग चाहेंगे, जो चुने हुए प्रतिनिधि चाहेंगे, वो फैसले होंगे। बिल्कुल अजय जी, लोकतंत्र में यही होना चाहिए, जनता की भावना के अनुरूप सरकारें यदि काम करें और वो कार्य जनहित में हो तो अच्छा भी लगता है और सरकारों का गुणगान भी होता है। बात करें 2024 की, लगातार 2024 को लेकर के तैयारियां चल रही हैं, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, 9 राज्यों में चुनाव भी है, जननायक जनता पार्टी भी अपने पैर पसार रही है, राजस्थान में आपने बड़े सम्मेलन किए हैं, दिग्विजय जी बड़ी कसरत करते नजर आए हैं, साथ लगते प्रदेशों में भी किया है। 2024 को लेकर के क्या एजेंडा है जननायक जनता पार्टी का? संजय भाई, जो वादे लोगों के बीच में करे थे सारे वादे पूरे करेंगे, लगभग सारे वादे पूरे करेंगे। फिर लोग बीच में जाएंगे ये बात कहने के लिए कि जो आपने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया था और आशीर्वाद के रूप में 10 सीटें दी थी और ये वादे आप लोगों के बीच में करके आए थे, ये सारे वादे पूरे कर दिए हैं और हरियाणा प्रदेश के लिए काम करने की इच्छा है और बेहतरी की इच्छा है। और अब की बार, पिछली बार ये हमारा एजेंडा था और अगली बार हमारा एजेंडा ये होगा, ये हमारा मैनिफेस्टो होगा, आपके बीच में ये काम करने की इच्छा है और उसको लेकर के लोगों के बीच में वोट की अपील करेंगे। 26 जनवरी हरियाणा प्रदेश की राजनीतिक राजधानी जींद में संयुक्त किसान मोर्चा की एक बड़ी कॉल आई है। तमाम जो
भारत भर से किसान 26 जनवरी को जींद में एकत्रित हो रहे हैं। कई विषय हैं उनके, गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर के, पेमेंट में देरी को लेकर के, किसानों की अपेक्षा को लेकर के। एमएसपी तो पुरानी मांग है ही अजय जी, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये किसान आंदोलन की फिर से सुगबुगाहट है? क्या हरियाणा वासियों को फिर से एक बार किसान आंदोलन का सामना करना पड़ेगा? 26 जनवरी राष्ट्रीय त्योहार है और उस दिन किसानों की बड़ी काल है जींद में संयुक्त किसान मोर्चा की। नहीं संजय भाई, एक चीज सोचने की है इसमें। देखो, आज आप एक चीज समझे, हरियाणा प्रदेश सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी पे खरीद रहे हैं। सबसे ज्यादा फसलें अगर एमएसपी पे कोई खरीद रहा है तो वो हरियाणा प्रदेश की सरकार खरीद रही है। अगर फिर भी किसानों की कोई और मांग है, कुछ रेट बढ़ाने की है, जरूरी है उनका। मैं तो एक चीज मानता हूँ कि किसान को आप कितना भी दे दो वो कम है, क्योंकि किसान से और जवान से देश चलता है। बिल्कुल। तो किसान को आप कितना भी दे दोगे वो कम है, और मिलना चाहिए। और सरकार की मंशा है इसको बढ़ाया जाए, प्रयास है। अब मैं ये तो नहीं कहता कि हर बारी नंबर 1, देखिए पीछे पंजाब के बराबर की बात करें तो पीछे पंजाब से ज्यादा हमारा था, अब उनका बढ़ गया है 12 रुपये से है। लेकिन हमारी इच्छा है कि हरियाणा सबसे ज्यादा हो। चलिए अंत में अजय भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हाल ही में एक प्रकरण बड़ा वायरल हो रहा है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक बयान को लेकर के पानीपत की लड़ाई जीतेंगे। आप क्या समझते हैं? देखो, मैं संजय भाई एक चीज कहना चाहूंगा, हुड्डा साहब शायद ये बात भूल गए कि पानीपत की लड़ाइयाँ तो विदेशी आक्रांताओं ने जीती है। और इस देश को हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा उन चीजों का, जो वो जीते, वो लड़ाई जीते। तो मैं तो अब कहता हूँ ये बदला हुआ भारत है। अब अब्दाली और मोहम्मद हरनी, अब तो रामपाल और धर्मपाल जीतेंगे और हरियाणा प्रदेश की जीत होगी, ये उनको सोचना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा काफी चर्चित रही, काफी सुर्खियां भी बटोरी। राहुल गांधी जी, पानीपत से शुरू हुई यात्रा और अब शायद पंजाब में प्रवेश कर गई है। कितना असर है भारत जोड़ो यात्रा को, आप किस संदर्भ से देखते हैं? नहीं देखिए, अब जैसे हरियाणा प्रदेश के अंदर लोग तो कोई अजूबा होता है उसको देखने आते हैं। तो मैं एक वो तो राहुल गांधी जी तो एक अजूबा है, लोग बस उनको देखने मात्र के लिए हरियाणा प्रदेश में लोग गए होंगे। कोई जुड़ने वाली बात तो है नहीं, और लोकतंत्र है, उन्होंने अपनी यात्रा करी, उसके लिए शुभकामनाएं, आगे भी शुभकामनाएं। चलिए, जनवरी का महीना है और बड़े त्योहार हैं अजय भाई, सकरात, नया साल और अब 26 जनवरी का पर्व आने वाला है। हल्का बादली के जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते और जननायक जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, वर्षों से आप ये काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे खास तौर से हल्का बादली वासियों के लिए? नहीं, मेरे क्षेत्र के सभी लोगों को नववर्ष की, संक्रांत की और 26 जनवरी की, सबके इन त्योहारों की बधाई, शुभकामनाएं। और मैं भगवान से आशा करता हूं कि आपका नया साल मंगलमय हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, सब लोग खुश रहें और मेरा बादली विधानसभा क्षेत्र खूब प्रगति करे और उन्नति के पथ पर अग्रसर रहे। चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू संजय भाई, धन्यवाद।